पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। भारत में भी ये आंकड़े 20 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में आप लोग भी हमसे तमाम हर प्लेटफॉर्म पर ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन आएगी कब। तो आज हम आपको इसका जवाब देते हैं। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दो ऐसी कंपनियों के साथ करार किया है कि जो भी इनमें से वैक्सीन लाएगा सबसे पहले भारत को ही मिलेगी। कैसे, क्यों, इन तमाम सवालों का जवाब देगी हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ये तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वैक्सीन बनाई जा रही है और जिसका नाम है कोविशील्ड, उसे बनाने का काम दिया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। लेकिन अब वहीं अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने भी भारत की इसी कंपनी को एक बड़ा जिम्मा दिया है और ये जिम्मा दिया है भारत और भारत जैसे तमाम देशों को वैक्सीन बनाने और उनकी मार्केटिंग का जिम्मा। तो ऐसे में भारत को किस तरीके से फायदा होगा अमेरिकन कंपनी और इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से, आइए आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस अमेरिकन कंपनी का आखिर अपनी वैक्सीन को लेकर दावा क्या है। तो पहले जान लीजिए कि नोवावैक्स कंपनी की वैक्सीन के बारे में इतनी आखिर बातें क्यों की जा रही हैं। दरअसल इस वैक्सीन को बनाने के लिए फंड व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका से मिल रहा है और अगस्त के पहले हफ्ते में इस वैक्सीन ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। कंपनी का दावा है अपनी वैक्सीन को लेकर, क्या, पहले वो जान लीजिए। अमेरिका की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाने में कारगर है और साथ ही साथ ये शरीर में कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को भी बढ़ा रहा है। नोवावैक्स कंपनी की इस कोरोना वैक्सीन का नाम है NVX-CoV2373। कंपनी ने दावा किया है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस को तो खत्म करने में सक्षम ही है, साथ ही ये शरीर में हाई लेवल के एंटीबॉडीज भी बनाएगा ताकि भविष्य में शरीर पर कोरोना का हमला ना हो। नोवावैक्स की वैक्सीन का अभी अंतिम चरण का तीसरा ट्रायल यानी कि आखिरी ट्रायल चल रहा है जो सितंबर के अंत तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन करने में ये सक्षम हो सकेगा। कंपनी का ये भी दावा है कि 2021 में वैक्सीन की 100 से 200 करोड़ खुराक भी बनाई जाएंगी और इसका जिम्मा दिया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। नोवावैक्स के प्रमुख ग्रेगरी ग्लेन ने भरोसा जताया है कि अंतिम चरण के ट्रायल के डेटा के आधार पर कंपनी को सरकार की ओर से वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि ये अनुमति इसी साल दिसंबर की शुरुआत तक मिल सकती है। इस वैक्सीन का ट्रायल मई महीने के अंत में शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी खुराक लेने से अब तक 18 से 59 साल के 106 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। ये वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल के अध्ययन में सामने आया है। अब देखना ये होगा कि इसके तीसरे चरण यानी कि अंतिम चरण के ट्रायल का परिणाम कितना कारगर साबित होता है। आपको बता दें कि ह्यूमन ट्रायल्स 3 फेजेस में होते हैं। पहले फेज में 100 से कम लोगों पर ट्रायल किया जाता है, दूसरे फेज में सैकड़ों लोगों पर ट्रायल किया जाता है और तीसरे फेज में हजारों लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। लेकिन इस वैक्सीन कंपनी का भारत की सीरम इंस्टीट्यूट के साथ करार से क्या फायदा होगा? दरअसल कोरोना की वैक्सीन पर WHO पहले ही कह चुका है कि जितनी कोरोना की वैक्सीन होंगी उतना बेहतर रहेगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि अमीर और विकसित देशों की वैक्सीन पर मनमानी और जमाखोरी। उदाहरण के तौर पर कोरोना की वैक्सीन बनने से पहले ही अमेरिका ने मॉडर्ना के साथ कई करोड़ों की डील कर ली है, जिससे जब भी कोरोना की वैक्सीन बनेगी सबसे पहले अमेरिका को ही मिलेगी। जमाखोरी के मामले में इंग्लैंड और जापान जैसे देश भी शामिल हैं। यही वजह है कि मिस्र, नाइजीरिया, अर्जेंटीना ने भी अपने अपने देशों में वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। भले ही इन देशों की वैक्सीन को आने में समय लगेगा, लेकिन जब भी वैक्सीन बनेगी उसके बनने और बेचने का अधिकार केवल इन्हीं देशों को होगा। हालांकि भारत में भी अलग अलग कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। भारत की बायोटेक और जाइडस कैडिला दोनों ही कंपनियों का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का 2 गैर भारतीय वैक्सीन कंपनियों ऑक्सफोर्ड और नोवावैक्स के साथ करार भारत के लोगों के लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही कह चुका है कि वैक्सीन प्रोडक्शन के बाद आधा हिस्सा भारत के लिए ही रखा जाएगा और नोवावैक्स ने भी भारत और बाकी विकासशील और गरीब देशों के लिए वैक्सीन का निर्माण और मार्केटिंग का जिम्मा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ही दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने इसकी जानकारी ट्विटर पर शेयर करते हुए कोवैक्स के बारे में लिखा कि बिल गेट्स के फाउंडेशन की वजह से ये वैक्सीन भारत समेत 90 देशों में जब बन जाएगी तो सिर्फ मिलेगी 225 रुपए में, यानी कि $3 में। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के आंकड़ों के मुताबिक 160 से अधिक संभावित वैक्सीन अलग अलग चरणों में है। ऐसे में इस महामारी ने इतिहास की सबसे बड़ी वैक्सीन की दौड़ को जन्म दे दिया है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि दुनिया में इतनी सारी वैक्सीन एक साथ क्यों बनाई जा रही है, तो इसका जवाब ये है कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। कोरोना की वैक्सीन बनाना आसान नहीं है। अगर किसी लैब में 100 वैक्सीन एक ही वायरस के लिए बनाई जा रही हैं, तो उसमें से 80 पहले ही टेस्ट में फेल हो जाती हैं, जिसके बाद 20 प्री क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंच पाती हैं।
उसके बाद जब जानवरों पर परीक्षण किया जाता है तो उनमें से 5 ही ह्यूमन ट्रायल के लायक होती हैं और 5 में से केवल 2 या 1 ही वैक्सीन की दौड़ में शामिल हो पाती हैं। वैज्ञानिक एक ही लैब में कई वैक्सीन का ट्रायल एक साथ करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही हो पाती हैं। बहरहाल कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में जिन 2 कंपनियों में रस्साकशी है, उनमें से कोई भी आगे रहे, फायदा भारत को ही होगा। भारत में कोरोना के मरीज 20 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन मिल जाए। हालांकि हर कोई चाहता है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द भारत सहित पूरी दुनिया भर में उपलब्ध हो, ताकि कोरोना से जल्द छुटकारा मिल सके। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।